ओके गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जो करने वाले क्वेश्चंस वो कौन से रिलेटेड है? पीएनएल अप्रोप्रिएशंस। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है देखो। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 3:1। तो 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस है। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 3 लाख। कौन सा कैपिटल है बताइए? कौन सा? 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ है? फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया बताइए? 5 लाख। पार्टनरशिप डीड ऐसा है कि आईओसी कितना देना है बताइए? 6%। ए विल गेट अ कमीशन ऑन हाउ मच? 2% ऑफ नेट सेल्स। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ है तो इंटू 12 करो तो कितनी सैलरी देने वाले हैं उसको? 60,000। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। पार्टनर की ड्राइंग कितनी है बताइए? ए का 80,000, बी का 60,000। नेट सेल्स फॉर द ईयर इज हाउ मच? 30 लाख। After considering the above account, you're required to prepare what? P&L appropriation account। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, हम सिर्फ क्या बना रहे बताइए? P&L appropriation account। क्या चीज क्लियर? तो अगर हम मैं P&L appropriation account बनाऊं, सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है बताइए? 5 लाख। ध्यान रखना कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज आइटम दिया हुआ नहीं है तो हम कुछ भी चीजें करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा अमाउंट पूरा का पूरा यहाँ पे लिख रहे हैं बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख। हमेशा याद रखना पहले हम सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और उसके बाद हम क्रेडिट आइटम्स लिखेंगे। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम देखो तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है बताओ? ड्राइंग्स कितनी है? 80,000 और 60,000। और ड्राइंग का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया हुआ है? अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम लेंगे नहीं। नहीं दिया हुआ आई थिंक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ नहीं है तो हम कुछ भी निकालेंगे नहीं। हम चलिए सबसे पहले क्या दे देते हैं? सैलरी। सैलरी कितना मिलने वाला है? बी विल गेट अ सैलरी ऑफ हाउ मच? चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एक कमीशन कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 IOC। ए को और बी को कितना मिलने वाला है? ए का कैपिटल कितना था बताइए? 5 लाख। और बी का कैपिटल कितना था बताइए? 3 लाख। तो 5 लाख पे 6% होता है 30,000 और 3 लाख पे होता है 18,000। तो टोटल आईओसी कितना हो गया बताइए? 48,000। क्या ये चीज समझ आई? क्लियर? ओके। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे? नेट सेल्स है 30 लाख। 30 लाख का 2% होता है 60,000। तो ए का कमीशन कितना हुआ बताइए? टू एस कमीशन कितना? 60,000। आगे अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है? बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो बी की सैलरी है तो बी की सैलरी हम कैसे निकालेंगे बताओ? 5,000 पर मंथ है पर हम पूरा अमाउंट लिखेंगे दैट इज 60,000। क्या ये चीज क्लियर हो गया? राइट। आगे क्या दिया हुआ है? बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर रिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो देखो ध्यान से सुनना कैसे निकालते हैं। पहली बात बोला कि बी का कमीशन कितना होगा? तो जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है उसमें सारा एक्सपेंस माइनस कर दो। तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है बताइए? 5 लाख। उसमें सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं तो 48,000 का ये माइनस करना है। 60 तो 120 का तो ये हो गया और 48 का ये हो गया। तो 168 अगर मैं माइनस करूं किस में से बताइए? 5 लाख में से, तो बचेगा कितना बताइए? 3,32,000। कितना बचेगा बताइए? 3,32,000। बट उसमें सिर्फ ए का कमीशन माइनस हुआ है, बी का कमीशन माइनस नहीं हुआ है। और जब भी कोई कमीशन हमारे पास अमाउंट नहीं है क्योंकि बी का कमीशन दिया हुआ है नहीं दिया है। और याद रखना कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हम क्या करेंगे? इंटू 5/100 नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताइए? 105। इसे बोलते हैं आफ्टर कमीशन। क्या बोलते हैं? आफ्टर कमीशन। क्या ये चीज समझ आई? राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर रिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस। तो सारे एक्सपेंस तो माइनस किए, सारे कमीशन भी माइनस करना है। हमने ए का तो कमीशन माइनस कर दिया पर बी का कमीशन मेरे पास नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे बताइए? इंटू 5/105। तो इसका आंसर आ रहा है अराउंड 15,809। 15,809। तो हम अराउंड ये लिख लेते हैं टू बीस कमीशन 15,809.6 समथिंग कुछ आ रहा है तो हम लिख लेते हैं 15,810 राउंड ऑफ। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे हम क्या बोलेंगे गाइस? कम ऑन, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। सो 3,32,000 में मैं 15,810 माइनस करूं
तो जो डिविजिबल प्रॉफिट आया वो 316190 आया, जो मैं किसको बांटूंगा बताइए, ए और बी को। क्या रेशियो में बांटेंगे ए और बी को, कुछ भी रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो दिस विल कम अराउंड, ए को मिलने वाला है 237,143 और बी को मिलने वाला है 79,047। क्या ये क्लियर हो गया? ये कंप्लीट हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यस, तो हम इसमें क्या करने वाले बताओ कि फर्स्ट हमें इस क्वेश्चन है अदिति, बॉबी एंड क्रिश, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, इनका कैपिटल दिया गया है 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख सॉरी। आईओसी दिया हुआ है, आईओडी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया है 9%। अदिति ने विड्रॉ भी किया है 60,000, बॉबी ने विड्रॉ कितना किया है 50,000, 1 सितंबर को लोन भी दिया है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल। कैपिटल कितना है बताइए 4 लाख, आईओसी कितना है बताइए 10%। तो फिर इंटरेस्ट का क्या होगा, और अच्छा ये ओपनिंग कैपिटल दिया है या क्लोजिंग जरूर चेक कर लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर कैपिटल रेस्पेक्टिवली। ओके, हम ये अज्यूम करते हैं कि कौन सा कैपिटल इनका ये दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, तो 4 लाख का 10% कितना हो जाता है 40,000, 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट। क्या ये चीज़ क्लियर? ओके, आगे नेक्स्ट एंट्री हमें जो लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन, अगली एंट्री क्या चीज़ की लिखनी है हमें, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन अदिति's ड्राइंग। देखो अदिति का ड्राइंग्स कितना है, अदिति का जो टोटल ड्राइंग्स था वो था 50, अदिति का ड्राइंग कितना था 60,000। तो देखो मेरी बात सुनो, 60,000 की ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 6%, पर याद रखना हमेशा ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो 6/12 लेना पड़ेगा, ये याद रखना। तो फिर ये कितना हो जाएगा अमाउंट विच कम्स टू अराउंड 3% विच इज 1800। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी, अदिति है ना, अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितना अमाउंट हो जाएगा 1800 क्रेडिट 1800 डेबिट। क्या चीज़ क्लियर? अगली जर्नल एंट्री है प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कृष्णास लोन टू द फर्म। देखो गाइस कृष्णास लोन है, तो अब ये ध्यान रखना कि ये दोनों अमाउंट है, ये तीन ही एंट्री लिखनी है हमें और कोई है नहीं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों अमाउंट है ये हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, आईओसी पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो ये जरूर लिखना पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी, कितना हो जाएगा बताइए 40,000 और 40,000। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सेम चीज़ ये भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कितना अमाउंट सॉरी 1800 और 1800। अब हम फिफ्थ एंट्री पास कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन कितना लिया है हमने बताइए, 9% का इंटरेस्ट है और जो लोन है वो कितना लिया है 40,000। तो देखो लोन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 40,000 का लोन 9% इंटरेस्ट और 1 सितंबर को लिया है, तो पूरे साल का नहीं लगा कि कितना महीने का लगा होगा 7 मंथ्स। तो ये कितना हो जाएगा 7/12। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा विच कम्स टू अराउंड 2100, जिसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हमें ये देना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर कितना 2100। तो किससे ये लोन लिया बताओ, हाँ क्रिश से। तो क्रिश लोन अकाउंट में डालना, कैपिटल अकाउंट में मत डाल देना। और ये क्योंकि पैसा ये कौन से अकाउंट में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता क्योंकि ये चार्ज आइटम है। क्या है चीज क्लियर? और इसी के साथ ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। समझ गए? कोई डाउट है एंट्रीज में? पक्का क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ूं?
तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, यादू विदु राधु और पार्टनर्स। तो 3 पार्टनर है, एक है यादू, एक है विदु और एक है राधु। और ये जो तीनों पार्टनर्स हैं इनका रेशियो दिया हुआ है 4:3:3। आगे दिया है उनका फिक्स कैपिटल दिया, और फिक्स कैपिटल में भी कौन सा कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, फर्स्ट यादू का 9 लाख, इसका 5 लाख और तीसरे का है 4 लाख। ऑन 1 नवंबर यादू गेव अ लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। तो ध्यान से सुनना, लोन किसने दिया है, यादू ने किसको दिया है, फर्म को। यादू ने कितना लोन दिया है टू फर्म, यादू ने लोन दिया है 80,000 ऑन 1 नवंबर। तो यादू ने 80,000 1 नवंबर को दिया है, तो ये कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, 5 महीने, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन आईओसी ऑफ 6% पर एनम। तो आईओसी कितना है बताइए, इन सब पे 6% पर एनम। और क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कितना चार्ज करना है बताइए, 8% पर एनम। और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 2,53,000। और यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया है आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ यादूस लोन, मतलब उसमें ऑलरेडी उन्होंने इंटरेस्ट ऑन यादूस लोन माइनस कर दिया। तो अच्छी बात है, हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर दिया है। तो जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है, उसमें हम डायरेक्टली ये अमाउंट लिख देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उन्होंने इंटरेस्ट ऑन यादू लोन माइनस कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन यादू लोन क्या होता है, चार्ज आइटम। समझ आया ना। पार्टनर्स ड्राइंग्स कितनी दी गई है बताइए, ड्राइंग्स दी गई है 80,000 टू 70,000 टू 50,000। प्रिपेयर अ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्योंकि एडजस्टमेंट दे दिया है तो हम यहाँ डायरेक्ट पे लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 2,53,000 में वाई का लोन का इंटरेस्ट निकाल लूंगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर दिया हुआ है और मुझे ये आफ्टर में ही चाहिए होता है। क्या चीज क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, आईओसी निकालना है, टू आईओसी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ही दिया है तो सबका निकाल दो। ये कौन है, वाई वी आर है ना, तो वाई का कितना है 54,000 हो जाएगा, वी का हो जाएगा 3 लाख है ना, तो 18,000 नहीं, हाँ 30,000, और ये हो जाएगा आर का हो जाएगा 24,000। क्या चीज़ क्लियर हुआ। तो अगर इन तीनों को ऐड करें दैट कम्स टू अराउंड 1,08,000। आगे क्या दिया हुआ है, आईओडी, और आईओडी कितना है बताइए, 8% पर एनम। तो 2 बाई आईओडी, अब याद रखना गाइज 8% जरूर दिया है, पर इंटू 6/12 करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड कितना होता है, 6/12 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो देखा जाए तो 8% है, पर मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 6/12, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हो इसमें गलती होती है। तो ऑन एन एवरेज 6/12 मतलब 1/2 करूँ तो कहना इसे 4% हुआ, 6/12 मतलब आधा 4%। तो 80,000 का आधा कितना हुआ, 80,000 3200, 3,200। और वी का कितना हो जाएगा 2,800। अरे समझ आया ना मैंने कैसे किया, 70,000 इंटू 8% इंटू 6/12, और 50,000 का हो जाएगा 2,000, 8,000। आईओडी आ गया 8,000। अब हम और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बचा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 253 प्लस 8 261, 261 में से 1,08,000 को माइनस करना है, तो 1,53,000 का आया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम किसको बांटेंगे बताइए, वाई, वी और आर को। किस रेशियो में बताइए, 4:3:3। तो 4:3:3 मतलब 60, और 61 200, 45 900, 45 900। समझ आया, क्लियर। समझ आई क्या गलती की थी, क्या ये चीज़ क्लियर हो गया। ये हमने किया जो है वो है क्वेश्चन नंबर 50। एक और इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। ओके, तो अब हम करने वाले हैं इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55।
एक बार रेफर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जिसके अंदर कौन है, 3 पार्टनर है, कबीर, जोरावर और पारुल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5, 3 और 2। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 5,20,000, 3,20,000 एंड 2 लाख। फिर लिखा हुआ है कि कबीर एंड जोरावर विल ईच गेट अ सैलरी ऑफ 24,000 पर एनम, तो इसने मैंने सीधा 24,000 लिख दिया। आगे दिया है कि पारुल विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट सेल्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे क्या दिया है, पारुल विल गेट अ कमीशन ऑफ हाउ मच, 2% नेट सेल्स लिख दिया। अच्छा, सेल्स आगे दिया हुआ है, कबीर एंड जोरावर विल गेट अ सॉरी आईओसी विल बी 5% पर एनम। आईओडी कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट हमें कहाँ ट्रांसफर करना है बताइए, जनरल रिजर्व में। और उसके बाद लिखा है कि नेट सेल्स कितना दिया हुआ है, 50 लाख, तो मैंने बाजू में लिख दिया उसके। और ड्राइंग्स बाई ईच पार्टनर दिया हुआ है 60 ईच, तो तीनों में 60 60 60 लिख दिया है। और नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बताइए, 1,55,500। हमें बनाना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि जब हम निकालेंगे ना, हमें हमारा प्रॉफिट उतना सफिशिएंट नहीं है कि हम सारा आईओसी सब दे सके, क्योंकि अप्रोप्रिएशन आइटम है, तो क्या हमें सारा देना पड़ेगा? जी नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ एक सिंपल लॉजिक से। देखो, सबसे पहले तुम ये देखो, कबीर को, जोरावर को और पारुल को, इन तीनों को देखो कितना देना है हमें। सबसे पहले आईओसी देख लो, आईओसी कितना है बताओ, 5%। तो कबीर का कैपिटल कितना है, 5,20,000। तो अगर मैं खाली आईओसी निकाल लूँ तो कबीर को आईओसी कितना देना है मुझे, 26,000। जोरावर को भी 26,000। और पारुल को कितना देना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, नहीं, जोरावर को कितना देना पड़ेगा, 5% है ना, तो 16,000। और इसको देना पड़ेगा 10,000। समझ आई ये चीज़? इनका मैंने क्या निकाल दिया, 5%। क्या चीज़ क्लियर? किसका 5% बताइए, ओपनिंग कैपिटल का। दूसरा, मुझे सैलरी देनी है। सैलरी कितनी देनी है बताइए, कबीर और जोरावर दोनों को कितनी देनी है, 24,000 और 24,000। और एक कमीशन देना है, कितना देना है कमीशन बताइए, 2% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना है बताइए, 50 लाख। तो 50 लाख का 2% हमें निकालना है, तो विच कम्स टू अराउंड 1 लाख। तो इसका सैलरी कितना हो गया, 1 लाख। क्या चीज़ क्लियर? और कोई भी इंफॉर्मेशन दी है नहीं। अब टोटल अमाउंट देखो, टोटल कबीर को कितना देना है, 50,000। जोरावर को कितना देना है, 40,000। और इसको कितना देना है, 1,10,000। मतलब टोटल कितना पैसा देना है, 2 लाख। 1,10,000 प्लस 40 प्लस 50 करो, 2 लाख। क्या 2 लाख प्रॉफिट है हमारे पास? नेट प्रॉफिट खाली 1,55,500 है। पर हम सिर्फ ये नेट प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड नहीं करते। मैंने हमेशा कहा हुआ है कि जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ ये नेट प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड मत करो, इसके साथ साथ हमें देखना है कि आईओडी में कितना पैसा मिल रहा है। इन दोनों से देख के डिसाइड करो क्या इनफ पैसा है या नहीं। खाली नेट प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड मत करना। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 1,55,500। ये दिया हुआ है ना, 1,55,500। अब ड्राइंग्स कितनी की है बताइए, 60 60 60 है ना। और आईओडी कितना है बताइए, 5%। तो क्या 60,000 का 5% निकालूं या मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 6/12। तो अगर मैं आईओडी निकालूं तो आईओडी कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 5% इंटू 6/12। क्या ये चीज़ समझ आई? तो हर एक का कितना आया, खाली 1,500 आया हर एक का। तो अगर मैं 3 पार्टनर का नाम KZP, तो KZ और P तीनों का कितना मिला के आया बताइए, 1,500 1,500 और 1,500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 4,500। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 1,55,500 दिया है। आईओडी कितना दिया है बताइए, 4,500। इन दोनों को मिला के हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, खाली 1,60,000। क्या हमारे पास इतना पैसा है कि तीनों का पैसा चुका सके? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास खाली कितना पैसा है, 160। और ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड नहीं करोगे, साथ में क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर हमें पता कैसे चलेगा प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं? इसलिए मैं हमेशा कहता था कि पहले क्रेडिट आइटम लिखो, फिर उसके बाद डेबिट के आइटम फिलअप करोगे। तो क्रेडिट आइटम देख के पता चल रहा है कि कितना है हमारे पास, 160। और इन तीनों का मिला के हमें कितना देना है, 2 लाख रुपीस। कितना देना है बताइए, 2 लाख रुपीस। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करोगे,
आप जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स को आपको कौन से रेशियो में बांटना है, अग्रीड रेशियो। क्या रेशियो में, अग्रीड रेशियो। अग्रीड रेशियो कुछ नहीं है कि क्या है, इनको इनको कितना देना है बताइए, 50 40 और 1 लेन। कैसे आया सर, ये इसका 50,000 देना है, आईओसी का इतना, सैलरी का इतना, इसका कितना देना है बताइए, 16 और 24 मतलब 40,000 देना है, और इसको कितना देना है बताइए, 1,10,000 देना है। इसको आप रेशियो बना दो, इसका क्या रेशियो है वो आप बताइए, 5:4:11। जितना अमाउंट तीनों पार्टनर्स को देना है उन दोनों टोटल अमाउंट का एक रेशियो निकाल लो। क्या निकला एक रेशियो, 5:4:11। हर बार जब भी क्वेश्चन में दिया हो और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जो पार्टनर्स को देना है वो अलग अलग कॉलम में लिख दो और टोटल अमाउंट निकालो तीनों का। तीनों का हमारा क्या निकलेगा बताइए, अग्रीड रेशियो। क्या है अग्रीड रेशियो, 5:4। तो ये जो मैं 160 है मेरे पास है, इसको मैं क्या रेशियो में बांटूंगा, 5:4:11। क्या ये चीज समझ आया? इसे बोलते हैं कि व्हेन द प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट देन हम पार्टनर को क्या रेशियो में बांटेंगे, अग्रीड रेशियो में। तो यहाँ पे हम कितना बांटेंगे बताइए, के को, जेड को और पी को। तो बताइए के को कितना बांटूंगा, 1,60,000 इंटू 5 बाय कितना हुआ, 5/16। समझ आया 5/16 क्यों, क्योंकि 5:4:11 का टोटल कितना हुआ, 16। तो एक को मिलेगा 5/16, एक को मिलेगा 4/16 और एक को कितना मिलेगा, 11/16। आई एम सो सॉरी, इसका टोटल कितना हुआ, 20, सॉरी माय बैड। कितना आया, 5:4:11, तो टोटल कितना आ गया, 20, माय बैड, सो सॉरी। 5:4:11 ही है ना रेशियो, हाँ तो कितना आया, 20 आया। तो 20 को हम लोग क्या रेशियो में बांटेंगे, 1,60,000 को बांटो तो के को मिलेगा 40,000, क्लियर। जेड को कितना मिलेगा, 32,000 और 8,000 इंटू 11 करें तो पी को मिलेगा 88,000 और ये हमारा सॉल्व हो गया। समझ आया? ये तब होता है जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो। क्या ये क्लियर? ये अच्छे से समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछने के चांसेस पूरे हैं। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट कौन से करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट।